जो आज भारत के पास है वो कई देशों के पास नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में ढालें। धौलपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़। हेलीपैड पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की अगवानी। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का ध्येयवाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, यह छात्रों का आदर्श वाक्य होना चाहिए। आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को धौलपुर दौरे के अवसर पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कार्यक्रम में कैडेट को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए। उपराष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हवाई पट्टी पर बनाए हेलीपैड पर उतारा गया, जहां उनका स्वागत राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार भी साथ मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल परिसर धौलपुर पहुंचा तो यहाँ के कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उपराष्ट्रपति ने विवेकानंद ऑडिटोरियम में जाने से पहले अपनी पत्नी के साथ पौधारोपण भी किया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने उपराष्ट्रपति की अगवानी में स्वागत उद्बोधन दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एवं मेजर जनरल आर.एस. गोदरा चेयरमैन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल उपराष्ट्रपति एवं उनकी पत्नी के साथ मंचासीन रहे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि हम एक ऐसे हॉल में बैठे हुए हैं जिसका नाम दुनिया के महानतम विभूतियों में से एक स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक नेताओं की वैश्विक सभा को भाइयों और बहनों के रूप में संबोधित किया तो हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को स्वामी विवेकानंद के ध्येय लक्ष्य प्राप्ति तक लगातार प्रयासरत रहने का अनुसरण करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि दोस्तों, मैं एक बड़ा बदलाव देख रहा हूँ। जब मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में था तो यह केवल लड़कों के लिए था। अब हमारे देश में छात्राओं के लिए भी सैनिक स्कूल खोला गया है, जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री ने किया है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को स्कूल का महत्व बताते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति के रूप में मेरा वास्तविक जन्म सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुआ था, क्योंकि सैनिक स्कूल में मेरे व्यक्तित्व को आकार दिया। सैनिक स्कूल ने मुझे वह बनाया जो मैं हूँ। आप सभी छात्र यहाँ बिताए हुए समय को अपनी स्मृतियों में संभाल कर रखें। उन्होंने कहा कि जब मैं युवा था तब सोचता था कि क्या हमारे पास कभी पश्चिमी दुनिया के जैसी सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, तकनीक होगी, लेकिन आज विश्व हैरान है। जो भारत के पास है वो कई देशों के पास नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देश हमारा अनुसरण कर रहे हैं। हमारे डिजिटल लेन देन तंत्र यूपीआई को एक बहुत विकसित देश सिंगापुर ने अपनाया है। हमारा इसरो अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के अंतरिक्ष उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित कर रहा है। एक देश के रूप में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अकादमिक जीवन के इतर भी बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। शैक्षणिक प्रतिभा व्यक्तित्व का एक हिस्सा है और खेल दूसरा, तथा सांस्कृतिक गतिविधियां भी इसके लिए कई पहलू हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर स्कूल आपको नैतिकता, उच्च स्तर की व्यावसायिकता, अनुशासन और शिष्टाचार सिखाएगा, लेकिन ज्ञान आपको स्वयं अर्जित करना होगा। टेक्नोलॉजी की वजह से अब बहुत फायदा हुआ है। आप जहां चाहे वहां ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब भारतीयों के लिए अंतरिक्ष भी कोई सीमा नहीं रह गया है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद के उस हिस्से पर पहुंचा है जहां पर अभी तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा है। देश ने जनजातीय समुदाय से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। किसान के बेटे को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनाया। किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि अब हमारे पास समान अवसर हैं। समय बदल गया है, सब कुछ पारदर्शी और जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि की सेवा करना नितांत आवश्यक है, लेकिन इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। इच्छा के साथ सिद्धि की भी आवश्यकता होगी। आपको स्वयं को सिद्ध करना होगा। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के सभी छात्रों को संसद में अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे तो संसद और भारत मंडपम की यात्रा आपको बताएगी कि भारत आज दुनिया में कहाँ है। उपराष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह एवं डॉक्टर सुदेश धनखड़ को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उपराष्ट्रपति ने मिलिट्री स्कूल के कैडेट के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाकर विदा ली। विद्युत निगम धौलपुर के एईएन उमेश अग्रवाल फिर से निलंबित। निगम के सचिव प्रशासन भगवत सिंह ने किया निलंबित। विद्युत निगम धौलपुर के एईएन उमेश अग्रवाल को आज मंगलवार को जयपुर से एक आदेश जारी कर निलंबित कर दिया गया है। ये आदेश विद्युत निगम जयपुर के सचिव प्रशासन भगवत सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि उमेश अग्रवाल एईएन ए द्वितीय जयपुर डिस्कॉम धौलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता O&M जयपुर डिस्कॉम करौली निर्धारित किया गया है, जहां वे तत्काल रिपोर्ट करेंगे। कलेक्टर को नहीं थी निलंबित करने की शक्तियां, इसलिए आदेश लिया वापस। आपको बता दें कि विद्युत निगम के AN उमेश अग्रवाल को पूर्व में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की ओर से निलंबित किया गया था, लेकिन सोमवार को उन्होंने निलंबित करने का आदेश वापस ले लिया, जिसके बाद धौलपुर जिले में चर्चाओं का बाजार तेजी से गर्म हो गया और इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन हकीकत ये है कि कलेक्टर द्वारा जो आदेश वापस लिया गया था उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि सरकारी नियम कानून कायदों की वजह से ऐसा हुआ। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकारी नियमों के अनुसार जिला कलेक्टर की ओर से विद्युत निगम के AN को निलंबित नहीं किया जा सकता, बल्कि जिला कलेक्टर इसके लिए निगम के उच्च अधिकारियों को रिकमेंडेड कर सकते हैं। जब जिला कलेक्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आदेश वापस ले लिया और विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा। इसके बाद आज AN उमेश अग्रवाल को फिर से निलंबित कर दिया गया है। धौलपुर कलेक्ट्रेट के सामने दिन दहाड़े हुई फायरिंग, फैली दहशत। बाइक सवार 3 युवकों ने एक के बाद एक 3 राउंड किए फायर। उपराष्ट्रपति के धौलपुर आगमन से करीब 1 घंटा पहले की घटना। इन दिनों धौलपुर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंदियों पर हैं। सोमवार को जहां बाड़ी में ADJ कोर्ट के पास बाहर फायरिंग की घटना हुई थी, जिससे वहां दहशत फैल गई और लोग सहमे सहमे नजर आए, वहीं मंगलवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट के ठीक सामने कुछ फासलों की दूरी पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई, जिससे वहां दहशत का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। उपराष्ट्रपति के धौलपुर आगमन से करीब 1 घंटा पहले यह घटना हुई, जिससे पुलिस प्रशासन के पैर फूल गए। घटना की सूचना लगते ही पुलिस ने फायरिंग करके भागने वालों का पीछा किया, लेकिन हाथ नहीं लगे। उपराष्ट्रपति के धौलपुर आने से पहले कलेक्ट्रेट के सामने हुई इस फायरिंग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार धौलपुर कलेक्ट्रेट एवं SP ऑफिस के ठीक सामने मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे डेली नीड्स की एक दुकान के सामने फायरिंग हुई है, जहां एक बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने अचानक फायरिंग की, जिससे दहशत फैल गई। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग के बाद तीनों युवक पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकले। घटना स्थल पर पुलिस को चले हुए खाली कारतूस मिले हैं। दुकान संचालक रमेश त्यागी ने बताया कि उसकी दुकान पर 3 युवक सामान लेने आए थे। इसी दौरान 3 से 4 लोग तीनों युवकों को देखकर उनकी दुकान के सामने रुक गए, जहां उन्होंने एक के बाद एक 3 राउंड फायर कर दिए। फायरिंग करने के बाद मौके से भाग निकले, जिसके बाद दुकान में मौजूद तीनों युवक भी भाग गए। फायरिंग की आवाज सुनकर उपराष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के लिए रिजर्व में तैनात पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची निहालगंज पुलिस ने फायरिंग को लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया दुकान में मौजूद युवकों की फायरिंग करने वाले युवकों से कोई पुरानी रंजिश हो सकती है, जिसके चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस घटना में शामिल बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। कुछ भी हुआ हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के आगमन से पहले हुई इस घटना ने चर्चा का जोर पकड़ लिया है और लोग तरह तरह के सवाल करने लगे। आपको बता दें कि रंजिश के चलते ही सोमवार को भी धौलपुर जिले के बाड़ी में ADJ कोर्ट के बाहर फायरिंग करने का मामला सामने आया था। इसके अगले ही दिन धौलपुर कलेक्ट्रेट के ठीक सामने हुई फायरिंग के बाद लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए जांच में जुटी है। श्री राम डेयरी के नाम से मेरा नाम है रमेश त्यागी। यहाँ लड़के बैठे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। एक लड़का आया, उसने गोली चलाई है। इसे हमें ना मालूम किस बात को लेकर। मैं तो दुकानदार हूँ, मैं तो बैठा था अपनी सीट पे। तीन फायर किए। अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए करें आवेदन। 17 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है ऑनलाइन पंजीकरण। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 17 जनवरी से शुरू हो रहा है। इच्छुक अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की विस्तृत जानकारी भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए बुधवार 17 जनवरी सुबह 11 बजे से 6 फरवरी रात 11 बजे तक वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए लड़कों एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने हेतु लड़के और महिला वर्कर्स की आवश्यकता है।
इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, क्लब्स फैक्ट्री, सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F374, वीको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर। मोबाइल नंबर 9351265702 9672336867। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता, मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च, सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध, एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रीको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने की बैठक, कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ओर से धौलपुर शहर के सुभाष पार्क में बैठक की गई। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल के नेतृत्व में यह बैठक हुई, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के 10 और 11 फरवरी को माउंट आबू में होने वाले प्रदेश अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 13,000, सहायिका के 7500 रुपए, आशा सहयोगिनियों के 6,500, साथियों के 7500 रुपए करने का वादा किया था, जिसे पूरा किया जाए। 100 दिनों की कार्य योजना में आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की गई। जिला मंत्री धर्मेंद्र त्यागी द्वारा बैठक में 22 जनवरी को बस स्टैंड पर वैष्णो देवी मंदिर पर सभी भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी को आने का न्योता दिया गया। अंत में बसेड़ी की अध्यक्ष रूबी परमार द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। सुभाष पार्क से धौलपुर कलेक्ट्रेट जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में महामंत्री ज्योति वर्मा, सरोज शर्मा, सुनीता बसेड़ी, सुनीता, मिथिलेश, मंजू रजक, स्नेहलता पारासर, संजू शाश्वत, कमलेश, मनीषा शर्मा, देवकी, मीनू चौधरी आदि उपस्थित रहे। मैं सरिता बंसल। आज हम यहाँ पर सरकार से अपना ये कलेक्टर महोदय के ज्ञापन देने आए हैं और सरकार से हम अपनी ये मांग रखते हैं कि हमारे यहाँ जब भी ये घोषणा हुई थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 13,500, सहायिकाओं के 7,500, सहयोगिनियों के 6500 और साथियों के भी 7,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। लेकिन 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने को है और हमारे लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं, उन्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि अब बीजेपी की सरकार है और उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को सरकार निभाए और हमें अपने मानदेय तक जो उन्होंने कहा था उस मानदेय को हमें दे। धन्यवाद। मैं ज्योति वर्मा। मेरा ये कहना है कि जो अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है और हम आंगनवाड़ी वर्करों के लिए जो भी घोषणा की गई थी हमारे मानदेय में 13,500 की, उस घोषणा को याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं और हमारा जो घोषणा हुई है उसको पूरा किया जाए, इसके यही हम सरकार से कहना चाहते हैं। धन्यवाद। धौलपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों ने चेन्नई में किया नाम रोशन। 23वें क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। धौलपुर लोको क्रिकेट क्लब के द्वारा कल सोमवार को चेन्नई में 23वें क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तमिलनाडु के एफसीआई के डीएम देवेंद्र सिंह मटोलिया रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता धौलपुर जिले के उपखंड सरमथुरा के छोटे से गांव खेमरी के रहने वाले हंसराम मीणा ने की। चेन्नई में आयोजित 23वें टूर्नामेंट में भारत के कोने कोने से आए 24 टीमों ने अपना भाग्य आजमाया,
जिसका फाइनल मुकाबला कोलकाता की टीम मत्स्य क्रिकेट क्लब और मुंबई नेवी क्रिकेट क्लब के बीच हुआ, जिसमें कोलकाता की टीम मत्स्य विजेता और मुंबई की नेवी क्रिकेट क्लब उप विजेता रही। इस टूर्नामेंट में राजस्थान की प्रवासी टीमों को रहने खाने की व्यवस्थाएं की गई थी और सभी DVMS के सदस्य बलवीर मीणा खानपुर, सिरमौर कप्तान गांव पवेनी, राय सिंह, बनवारी लाल, जयसिंह, नरेश चंद्र, कमलेश, राम नरेश, अशोक, RC मीणा, सुगन सिंह, राकेश, वीरेंद्र, संतोष आदि ने सभी प्रवासियों की सेवा की और बाद में बैठक हुई, जिसमें सरमथुरा धौलपुर के हंसराम मीणा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए हर वरिष्ठ नागरिक को इसका अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि व्यक्ति पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करता है और घर की जरूरतों को पूरा करता रहता है। धन कमाते कमाते इंसान बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाता है और जब उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तब उसे पेंशन रूपी लाठी की जरूरत होती है। ऐसे बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करें, जिससे बुजुर्ग अपने बुढ़ापे का भली भांति से निर्वहन कर सकें। उन्होंने बैठक में केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को रखा, जिन्हें सबका सपोर्ट मिला। केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लें लाभ, सुखराम कोली। पूर्व विधायक ने भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन। भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लाभार्थियों को जोड़ने और आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के तहत शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के दायरे में लाने के उद्देश्य से आयोजित इस यात्रा के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। मंगलवार को धौलपुर जिले की सरमथुरा पंचायत समिति अंतर्गत पिपरेट व रेरई ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर का पूर्व विधायक सुखराम कोली ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूर्व विधायक सुखराम कोली द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तृत रूप से ग्रामीणों को बताया। इस योजना के माध्यम से लोन प्राप्त किया जा सकता है। शिविर में PM उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर बांटे गए एवं प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में शिविर में जानकारी दी गई। शिविर के अंदर स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शिविरों में शामिल 17 योजनाओं के संबंधित विभागों के कार्मिकों ने ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण भी किया गया। इस दौरान नैनो यूरिया के छिड़काव ड्रोन के माध्यम से कर डेमो दिखाया। इस मौके पर विकास अधिकारी राजेश शर्मा, तहसीलदार उत्तम बंसल, विकसित भारत संकल्प यात्रा संयोजक संजय पारासर एवं सह संयोजक भूदेव शर्मा, राम अवतार सिंह, गोपाल सिंह जादौन आदि मौजूद रहे। SDM साहब, आवारा सांडों के आतंक से परेशान हैं लोग। समस्या को लेकर बसेड़ी कस्बे के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। आवारा सांडों के आतंक को लेकर धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के नागरिकों ने उपखंड कार्यालय में SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि बसेड़ी कस्बे में आवारा सांड के आतंक से समाज का हर वर्ग परेशान है। यह सांड आए दिन लोगों को घायल कर देते हैं। इसके अलावा यह सांड बाइक की डिग्गी में रखे सामान को निकाल लेते हैं तो वहीं राहगीरों पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा यह सांड मुख्य सड़कों पर झगड़ते रहते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि आवारा सांडों का आतंक इस कदर है कि राहगीरों का चलना दुश्वार हो गया है। समस्या को लेकर कई बार प्रशासन व नगर पालिका को अवगत कराया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नागरिकों ने प्रशासन से इन आवारा सांडों से निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान रामलाल, विनय सिंह, सोनू शर्मा, राजू, वसीम खान, रामविलास, महेंद्र कोहली आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मचकुंड पर चलाया स्वच्छता अभियान। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के नेतृत्व में मचकुंड धाम पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि श्रद्धा के केंद्रों पर पार्टी द्वारा साप्ताहिक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जिले के सभी बूथों के धार्मिक स्थलों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बने, वो देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। इस दौरान मचकुंड परिसर में परिक्रमा मार्ग पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया।
इस अवसर पर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, धीर सिंह जादौन, नवल लोधा, मुकेश हनुमानपुरा, अविनाश शर्मा, विशाल सिंगल, मुश्ताक कुरैशी, अशोक पचौरी, हेम सिंह बघेला, पुष्पेंद्र राजावत, आतेंद्र लोधा, नवीन तिवारी, योगेश प्रताप, पवन त्यागी, मनोज लोधा, अरविंद परमार, उत्तम लोधा, हरेंद्र राव, ब्रजमोहन शर्मा, सुनील सिकरवार आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। विद्यार्थियों को दी भारतीय मानकों की जानकारी। स्टैंडर्ड क्लब सदस्यों की मानक लेखन प्रतियोगिता आयोजित। भारतीय मानक ब्यूरो के नोएडा क्षेत्रीय कार्यकाल के तत्वावधान में वनस्थली शिक्षा निकेतन स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर में टेक्निकल रिसोर्स पर्सन अतुल चौहान द्वारा मानक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के प्रारंभ में चौहान ने भारतीय मानक ब्यूरो के कार्य और स्टैंडर्ड क्लब की स्थापना के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से कहा कि वे समाज में ISI, हॉल मार्किंग आदि के प्रति जागरूकता लाएं, जिससे समाज अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं, संसाधनों के प्रति सचेत होकर अपने बीच मौजूद मुद्दों और समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान कर सके। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक हरिओम सिंह तोमर ने विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में रुचि लेते हुए अपने व्यक्तित्व में निखार लाने और सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने स्टैंडर्ड क्लब के पंजीकृत 105 सदस्यों में अधिकांश को समाज में संदेश देने के लिए आगे आने को कहा। टेक्निकल रिसोर्स पर्सन चौहान ने बताया कि वनस्थली शिक्षा निकेतन के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 80 विद्यार्थियों द्वारा इस प्रतियोगिता में विविध उत्पादों के मानक लेखन का प्रदर्शन किया गया, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में काजल गोस्वामी व माधव तिवारी प्रथम, नंदिनी और श्रद्धा सिकरवार द्वितीय, गायत्री और दीपक तृतीय तथा हिंदी माध्यम में शान्या शर्मा व सपना ठाकुर प्रथम, साक्षी सिंह व धानी दुबे द्वितीय, पूर्वी त्यागी व देवव्रत परमार तृतीय स्थान पर रहे। पुरस्कार वितरण समारोह में संस्था के प्रधानाचार्य विजेंद्र पाल सिंह गौड़ ने विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान करते हुए उन्हें भविष्य में इन मानकों की और अधिक जानकारी लेकर अपने अधिकारों के लिए सचेत रहने को कहा। इस अवसर पर रसायन विज्ञान के फारूकी सर ने विद्यार्थियों की लेखन कला की प्रशंसा करते हुए अन्य उत्पादों की विश्वसनीयता, प्रमाणीकरण प्रक्रिया और सुरक्षित होने के प्रति विद्यार्थियों से जानकारी आपस में भी शेयर करने को कहा। पुलिस जवानों को यातायात नियमों की दी जानकारी। 6ठी बटालियन RAC धौलपुर में यातायात सेमिनार का हुआ आयोजन। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के दिशा निर्देशन में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 6ठी बटालियन RAC धौलपुर में यातायात सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित RAC के जवानों को संबोधित करते हुए कमांडेंट विजय शंकर शर्मा ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को यातायात के प्रति सजग करें और उनसे नियमों की पालना करवाएं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वाहन चालक चालान के भय से नियमों की पालना करते हैं, जबकि यातायात नियम न सिर्फ स्वयं को सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य चालकों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेमिनार में उपस्थित परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा ने यातायात से संबंधित अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आप एक अच्छे मददगार के रूप में सड़क दुर्घटना में घायल को चिकित्सालय पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी रखी गई है।
उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट कभी भी 2 पहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए और 4 पहिया वाहन में सदैव सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर आरएसी चिकित्सा पीसी पाठक ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को कैसे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए, उसका हेलमेट कैसे उतारना चाहिए तथा गोल्डन आवर्स के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जवानों से आग्रह किया कि वह रक्तदान अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि आपका रक्त किसी की जान बचाने के काम आ सकता है। उन्होंने सीपीआर तकनीकी के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने सभी परिवहन निरीक्षक दलों को आदेशित किया कि वे नो रेफ्लेक्टर नो व्हीकल की कड़ाई से पालन करें। वाहन चालकों के वाहनों के पीछे अनिवार्य रूप से रेफ्लेक्टर की जांच कर लें, क्योंकि कोहरे के समय रेफ्लेक्टर न होने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में कमर्शियल व्हीकल तथा अन्य 4 पहिया वाहनों पर रेफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगाएं। एबीवीपी सैंपऊ ने शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई सैंपऊ द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजौरा कला में विज्ञान वर्ग एवं गणित वर्ग के विषय बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। नगर मंत्री नीतेश कुशवाहा ने कहा कि विद्यालय में केवल कला वर्ग की कक्षाएं ही संचालित हैं। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हरिओम कुशवाहा ने बताया कि ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राएं विज्ञान और गणित वर्ग पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने में असमर्थ हैं। छात्र नेता दीपक राजपूत ने बताया कि इन विषयों को पढ़ने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में शिवम शर्मा, पंकज कुशवाहा, राहुल, काना सिसोदिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिरौंधा स्कूल में बच्चों को पढ़ाया कर्तव्य बोध का पाठ। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरौंधा में कर्तव्य बोध दिवस मनाया गया। मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य लटूर चंद त्यागी ने विद्यार्थियों को कर्तव्य के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज शर्मा द्वारा छात्रों को कर्तव्य, नैतिकता एवं संस्कार के बारे में बताया गया। जिला महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ प्रत्येक वर्ष कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाता है। इसमें वह समाज के बीच जाकर कहता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करे तो सभी के अधिकार स्वतः सुरक्षित हो जाएंगे। इस दौरान विद्यालय के छात्रों को नोटबुक वितरित की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन शीतल जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर ऋषि अग्रवाल, प्रदीप त्यागी, महेश लोधी, अर्जुन त्यागी, लोकेंद्र गुर्जर, संजय शर्मा, प्रीति शर्मा, पूनम त्यागी आदि उपस्थित रहे। जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बांटे पीले चावल। स्वदेशी जागरण मंच धौलपुर के जिला संयोजक विजय श्री वास्तव के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क कर लोगों को पीले चावल बांटे। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीले चावल एवं पत्रक वितरित कर अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण दिया गया। इस दौरान बलवीर सोनी, ओम प्रकाश कोहली, पूर्व पार्षद महेश कोहली, सुभाष पचौरी, राजकुमार शर्मा, मुकुल कमठान, मुकेश गोयल, चीकू कमठान, गिरीश पारासर, दिग्विजय सिंह, कीर्ति राजावत, शशि त्यागी, कल्पना शर्मा, रामोवतार त्यागी, अरविंद तिवारी, धवल मोदी, अनीता शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्कूली बच्चों को दी सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी। धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान आशीर्वाद मोटर्स के आसपास स्थानीय कॉलोनी में रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाए, साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग के फायदे भी समझाए। इस उपलक्ष्य में विद्यालय के संचालक राजेश शर्मा और सतीश शर्मा सहित अन्य शिक्षकों ने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में और वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही लोगों से सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सड़क नियमों की पालना करने की अपील की। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर।
नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। सर्दी के मौसम में गर्म स्वेटर पाकर विद्यार्थियों के खिले चेहरे। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सागौर उमरेह में विद्यार्थियों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। संस्था प्रधान भावना मीणा और पूनम गोयल निवासी धीमरी के सहयोग से कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं एवं गरीब बच्चों को कैब 100 गर्म स्वेटरों का वितरण किया गया। बच्चों को गर्म स्वेटर मिलते ही उत्साह एवं खुशी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान होतम सिंह रावत, मिजाजी लाल मीणा, विजय गोयल, सीमा मीणा, बद्री प्रसाद, लालपति मीणा, नवल सिंह, करण सिंह, राम सिंह, भारतलाल मीणा, शिवराम मीणा आदि उपस्थित रहे। संस्था प्रधान भावना मीणा ने बच्चों को शीतकालीन मौसम में बचाव के उपाय एवं स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। लोगों को बांटे अयोध्या से आए अक्षत पीले चावल। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद 22 जनवरी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है। इसी के चलते धौलपुर जिले के सैंपौ क्षेत्र के बिसायतीपुरा, किरारपुरा गांव में अयोध्या से पहुंचने वाले पीले चावलों का घर घर वितरण किया गया। इस दौरान समाजसेवी भाजपा नेता दिनेश चौधरी और अनिल चौधरी, हरिओम शर्मा ने पीले चावल वितरण में सहयोग करते हुए लोगों को 22 जनवरी के दिन दीपावली की तरह घर घर दीप जलाकर उत्सव मनाने के लिए जागरूक किया। दिनेश चौधरी ने बताया कि 22 जनवरी को गांव के सभी मंदिरों पर दीपावली की तरह सजावट, विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी। रोशनी और घर घर दीपक जलाए जाएंगे। पूरे गांव को रोशनी में किया जाएगा और इसके लिए घर घर दीपक भी वितरण किए जाएंगे। इस अवसर पर तोरन चौधरी, राम कुमार बघेल, सुनील कुशवाहा, योगेश चौधरी, नारायण सिंह, राकेश किरार, भानु प्रताप एडवोकेट आदि समाजसेवी उपस्थित रहे। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे पीले चावल। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर नादनपुर गांव सहित आसपास के दर्जनों भर से अधिक गांव में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या से आए पीले चावलों का घर घर वितरण कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों से 22 जनवरी को अपने घरों पर दीप जलाकर एवं अपने गांव के मंदिरों में साफ सफाई कर भजन कीर्तन कर दीपावली की तरह मनाने को लेकर अपील की जा रही है। इस दौरान अयोध्या से आए पीले चावलों के घर घर वितरण में आरएसएस कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीण जनों का भरपूर सहयोग देखने को मिल रहा है। विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का किया वितरण। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोमई सरमथुरा में मंगलवार को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत छात्र छात्राओं को गणवेश का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य विजय सिंह बैरवा ने कहा कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म का 2 सेट उपलब्ध करवाया गया। इस योजना से बच्चों को स्कूल जाने में रुचि बढ़ेगी और ड्रॉप आउट दर भी कम होगी। इस मौके पर रामदयाल मीणा उप प्राचार्य, राम नरेश, राजूलाल मीणा, रामस्वरूप मीणा, सचिन गर्ग, रामवीर सिंह आदि कार्मिक उपस्थित रहे। अल्हेपुरा स्कूल में विद्यार्थियों को बांटे गर्म स्वेटर। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अल्हेपुरा में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुषमा शर्मा पीईओ रही। संस्था प्रधान शास्त्री अल कौशल ने बताया कि अभिभावक एवं स्टाफ में जितेंद्र कुमार शर्मा, अमित कुमार, यदवीर सिंह, संजीव कुमार, ललिता, रूबी गुप्ता, कोमल सोनी, स्वाति अग्रवाल, रेणु कुमारी, मंदिर के महंत पूरन सिंह द्वारा राशि देकर नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वेटर वितरण कराए गए।
जिससे सभी बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र रावत द्वारा किया गया। अंत में संस्था प्रधान द्वारा सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।